जय हिंद दोस्तों, ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इसरो से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो नए इसरो बने हैं उस पर कुछ नोट और इसरो के बारे में थोड़ा जानकारी जो जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निकालता है। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैं धर्मेंद्र आप लोग का ज्ञान लोक एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। अब इसरो से संबंधित कुछ नोट है, उसके संगठन इसरो और नए जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायण पर कुछ नोट लिखे हैं, उस नोट से संबंधित हैं। नोट को एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 1969 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर अंतरिक्ष शक्ति बनाना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायण। कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायण की नियुक्ति हुई है, जो 14 जनवरी 2025 को हुई है। इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी होने के कारण। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सोमनाथ को एस सोमनाथ स्थान लेंगे, है ना। जो 14 जनवरी 25 जो है, जो अभी जो इसरो के नए चीफ कौन थे? एस सोमनाथ थे। अब 14 जनवरी को कौन लिए होंगे? 14 जनवरी को डॉक्टर वी नारायण लिए होंगे। ठीक है, जो अभी 2 वर्ष तक कार्यकाल बाद में सेवानिवृत्त रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर नारायण वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSE के निदेशक हैं। लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर के निदेशक है और इसरो के में लगभग 4 दशक समझते हैं? 4 दशक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। इनकी विशेषता रॉकेट, अंतरिक्ष यान, प्रोपल्शन में है। उन्होंने GSLV मैक 3 के C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। शैक्षिक दृष्टि से डॉक्टर नारायण ने तमिल माध्यम में के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और बाद में IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियर में एक एमटेक और एरोस्पेस इंजीनियर में PhD हासिल की है। उन्होंने एमटेक कार्यक्रम के प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे सिल्वर मेडल भी मिला है। क्या? सिल्वर मेडल भी समझ किया। ये क्वेश्चन आ सकते हैं जीके जीएस में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो ये बीपीएससी टीचर और भी एग्जाम, बीपीएससी जो बड़े बड़े पीसीएस लेवल की एग्जाम, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी नारायण को नेतृत्व में संगठन चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन पर कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य करेंगे, सॉरी इसके लिए फिर करेंगे। डॉक्टर वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष हैं। 14 जनवरी 25 को इसने पद संभाला है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विशेष रूप से क्रायोजेनिक इंजन के प्रौद्योगिकी में काम किया। इसने विशेषता रखते हैं। कौन से? क्रायोजेनिक। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ इसके जीवन की परिचय कैसे हैं। प्रारंभिक शिक्षा इसने तमिल से किया था, तमिलनाडु से, अपनी भाषा में जो रीजनल लैंग्वेज है। उच्च शिक्षा IIT खड़गपुर, क्रायोजेनिक इंजन एमटेक और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD। वर्तमान पद लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर LPC के निदेशक थे अभी। बाद में अभी आप जो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। उपलब्धियां क्या है इसकी? GSLV मैक 3 के C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के सफल मिशन है। महत्वपूर्ण योगदान
इसका है। राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार और स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किए गए इनको। इससे संबंधित यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन संबंधित चलते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वी नारायण को इसरो के अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया है? तो कब होगा? 14 जनवरी 2025 को। ठीक है। कहता है डॉक्टर वी नारायण ने अपनी एमटेक की डिग्री कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? तो आईआईटी खड़गपुर से। कहाँ से ली है? आईआईटी खड़गपुर से। ये कहाँ लग गया, एक मिनट। डॉक्टर वी नारायण ने अपनी एमटेक की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वी नारायण ने किस क्षेत्र में विशेषता हासिल की है? तो क्रायोजेनिक इंजन पे। इसके ये अभी जो थे इससे पहले इसरो के चीफ चेयरमैन से पहले यही क्रायो इंजन के महत्वपूर्ण विशेषता रखते थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वी नारायण वर्तमान में इसरो के किस केंद्र से निर्देशक थे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के थे, लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर LPSC का थे, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC का, इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के थे। तो मैंने पीछे ही नोट में पढ़े थे कि इसका कौन से थे? LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर से थे इसका संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर वी नारायण ने इसरो के किस प्रमुख मिशन में योगदान दिया है? तो मंगलयान में भी दिए इसने, चंद्रयान में भी 2 में दिए हैं, और आदित्य, एक मिनट, मंगलयान में दिए हैं, चंद्रयान 2 में, ये क्या हो रहा है, आदित्य L1, उपरोक्त में सभी इसका क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन, डॉक्टर वी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पीछे नोट पढ़े थे, राष्ट्रीय डिजाइनर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो किस डिजाइन से? राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से। डॉक्टर वी नारायण के नेतृत्व में इसरो का कौन सा आगामी मिशन है? अभी आने वाला मिशन जो 25 है, 26 है, इसमें कौन सा होगा? तो गगनयान, चंद्रयान 4, शुक्रयान, ये उपरोक्त में सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर के शिवन, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए डॉक्टर एस के शिवन, जो डॉक्टर एस सोमनाथ थे इससे पहले थे ये, अभी जो बने हैं, अभी ये नाउ, अभी ये प्रेजेंट में ये थे, है ना, अभी इसके बदले ये आए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, 26 जनवरी 1950 में, 4 अक्टूबर 1957, 2 अप्रैल 1984 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। करेक्ट आंसर बेंगलुरु। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। क्या हो रहा है, एक मिनट। इसका करेक्ट आंसर बेंगलुरु। ठीक है, अगला, डॉक्टर वी नारायण ने किस प्रोजेक्ट में योगदान दिया है? चंद्रयान 3 में, PSLV, GSLV मेथड। तो उपरोक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसरो का पहला चंद्र मिशन कौन सा? इसरो का पहला चंद्र मिशन कौन सा रहा है?
चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान। तो क्या रहा है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 1। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑपरेशन, इंडियन स्पेस रॉकेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रोबोटिक ऑपरेशन। इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे कह रहा है मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2019 में। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। इसका करेक्ट आंसर बी। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा चंद्रयान 3, आदित्य L1, मंगलयान या नासा। इसको लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। ये क्या हो रहा है? चलिए सॉरी इसके लिए। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा लॉन्च किया था? सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है ना। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष बोलते हैं तो विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, के शिवन, होमी भाभा। तो कौन सा ऑप्शन? ए, विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2019 में। किस वर्ष हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था 2023 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम। इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? सूर्य अध्ययन के लिए, मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए, मंगलयान के लिए, चंद्र मिशन के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए। थैंक यू। यदि आप जीके की इस तरह का वीडियो चाहते हैं, जीके जीएस की, जीके जीएस एक ही है, तो मैं इस लाऊंगा। कमेंट करें, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें लगे तो। थैंक यू, थैंक यू।